औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ते हैं सम, प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते हैं इसम की 4 प्रॉपर्टीज़ की। वो 4 प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या थी? इराब, अल जिन्स, अल अदद और अल किस्म। इराब में हमने पढ़ा था कि वो रफ़ा, नसब या जर स्टेटस में होगा, यानी मरफू, मंसूब और मजरूर होगा, जिसके अंदर हमने पढ़ा था मुस्लिम और मुस्लिमा चार्ट पे कि हमें कैसे पता चलेगा कि रफ़ा, नसब और जर क्या है। इनकी हमने पहचान पढ़ी थी कि तनवीन आता है, यानी साउंड्स आते हैं, सिंगल्स में साउंड्स आते हैं, यानी सिंगल्स में साउंड्स आते हैं, और प्लूरल्स और पेयर में कॉम्बोज आते हैं, यानी कॉम्बिनेशंस आते हैं। 6 कॉम्बिनेशंस एंड 3 साउंड्स। जिन्स में हमने पढ़ा था कि आया वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है। मुअन्नस में हमने पढ़े थे 6 चीज़ें पढ़ी थी, जिसमें बायोलॉजिकल और फेक फेमिनिन हमने पढ़ा था। बायोलॉजिकल फेमिनिन में वो जो बाइजेंडर, बायोलॉजिकली जो नेचुरली जो फेमिनिन है, और फेक फेमिनिन में हमने पढ़ा था कि उसमें 5 चीज़ें आती हैं, या तो उसके साथ अलिफ मकसूरा, ता मरबूता या अलिफ ममदूदा आएगा, या तो वो बॉडी पार्ट्स जो पेयर्स की फॉर्म में हैं वो हमारे पास फेमिनिन होंगे, ब्रोकन प्लूरल्स फेमिनिन होंगे, हमारे पास प्लेसेस नेम फेमिनिन होंगे, और हमारे पास मुअन्नस समाई जो है वो फेमिनिन होंगे। उसके बाद आता है अल अदद। अल अदद में हमने पढ़ा था कि आया वो वाहिद है, वो जमा है, या वो मसना यानी कि वो पेयर है। और इसके अलावा हमने इसमें पढ़े थे ब्रोकन प्लूरल्स पढ़े थे। इसमें हमारे पास साउंड्स हैं, इनमें हमारे पास कॉम्बिनेशंस हैं, और ये भी हमारे पास साउंड है, ब्रोकन प्लूरल भी, लेकिन ये से हम तब तक नहीं पहचान सकते जब तक कि हमें इसका मीनिंग नहीं होगा। और ब्रोकन प्लूरल्स को वन फेमिनिन की तरह अरबिक्स ट्रीट करते हैं, वाहिद मुअन्नस की तरह। नेक्स्ट है किस्म। किस्म में हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी, कॉमन और प्रॉपर, यानी इसम नकरा और मार्फा। प्रॉपर में हमने 7 चीज़ें पढ़ी थी, जिसमें इसम अलम, अदमायर, इसम इशारा, इसम मौसूल, मदाफ़ एंड मदाफ़ अलैह। जो इन 7 चीज़ों में लाए नहीं करेगा वो हमारे पास कॉमन होगा। ये हमने पढ़ी थी इसकी 4 प्रॉपर्टीज़। अब हम इनकी 4 प्रॉपर्टीज़ की एक्सरसाइज करते हैं कि हम कोई भी इसम लेकर ये देखते हैं कि हम उसकी 4 प्रॉपर्टीज़ पहचान सकते हैं या नहीं पहचान सकते। तो आइए हम सूरह फातिहा में से कुछ वर्ड्स लेकर, कुछ इसम लेकर हम ये देखते हैं कि उसकी 4 प्रॉपर्टीज़ आया हम मैच कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें हम वर्ड अल्लाह को लेते हैं, अल्लाह ही। इसकी हमने इराब बताने हैं, यानी स्टेटस बताना है। वर्ड अल्लाह ही, हमने इसका स्टेटस बताना है, जेंडर बताना है, नंबर यानी स्टेटस इराब, जेंडर जिन्स, नंबर अदद, और टाइप बतानी है, मौरफा है या नकीरा है। पहले देखेंगे हम वर्ड अल्लाह ही। स्टेटस में हमने रफ़ा नसब जर पढ़ा था, तो इसके नीचे अल्लाह ही है, तो ये मुस्लिमून, मुस्लिमान, मुस्लिमीन, यानी इसके अंदर कौन सी साउंड है? जर स्टेटस में है ये हमारे पास, क्योंकि इसके ऊपर इनकी साउंड है, तो ये क्या है? जर। अब हम इसकी जीन्स जेंडर देखेंगे कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है, तो अल्लाह वर्ड बाय जेंडर हमें पता है कि ये मुज़क्कर है, मैस्कुलिन है। नंबर देखेंगे कि ये वाहिद है या कॉम्बिनेशन है, तो ये साउंड में मैच हो रहा है, ये जर स्टेटस में है, मुस्लिम मी साउंड से मैच हो रहा है, ई है इसके अंदर, तो ये हमारे पास वाहिद है, और हमें पता है अल्लाह वाहिद ही है। और इसका मार्फा या नाकिरा, अल्लाह हमें पता है ये बज़ाते खुद ख़ास नाम है, तो ये क्या है? प्रॉपर, यानी ये मुआरफा है। इसकी टाइप क्या है? मुआरफा। दूसरा हम लेते हैं अर्रहमान। अर्रहमानी, सबसे पहली पहचान अर्रहमानी के साथ, इसके साथ अल लगा हुआ है। जिस वर्ड के साथ अल लगा हो तो वो हमारे पास क्या होता है? मुआरफा। ये हमने इसम मुआरफा में पढ़ा था। दूसरा वर्ड अर्रहमानी, ये साउंड है, ये जर स्टेटस में है, और जब ये साउंड है तो ये हमारे पास वाहिद है,
और इसका जेंडर मुज़क्कर है, अर्रहमान। तीसरा है अर्रहीम। अर्रहीमी के साथ भी अल है, ये मुआरफा है। साउंड है रहीमी, वाहिद है, मुज़क्कर है इसका जेंडर, और ये ई मतलब ये जर स्टेटस में है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दु। अल्हम्दु के साथ अल लगा है, ये मुआरफा है, यानी ये प्रॉपर है। अल्हम्दु ऊ की साउंड है तो ये रफ़ा है, ऊ आ ई साउंड्स, तो ये रफ़ा स्टेटस में है, मरफू है। साउंड है, वाहिद है, यानी ये सिंगुलर है। और इसका जेंडर क्या है? मैस्कुलिन है, यानी ये मुज़क्कर है। रब्बी, रब्बी ई है, ये जर स्टेटस में है हमारे पास, मजरूर है क्योंकि ये ई है। ये साउंड है, ये सिंगुलर है, ये नाम रब्बी है, रब ये मैस्कुलिन है और ये कॉमन है या ये प्रॉपर है। तो रब्बी, रब्बी जो है ये हमारे पास इसम मुआरफा है क्योंकि रब्बी ये नाम है, हमें पता है रब हम अल्लाह को कहते हैं, तो ये मुआरफा है, ख़ास नाम। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का हमने वर्ड, अल्लाह लफ्ज़ुल जलाला का हम देख चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो रब्बी के बाद आता है अल आलमीन। अल्लाह का हम इलाही का देख चुके हैं कि ये जर है, सिंगुलर है, मुज़क्कर है और ये प्रॉपर है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीना, तो आलमीना वाले साथ अल लगा है तो ये मुआरफा है। आलमीना, मुस्लिमीना, तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशंस में आ रहा है। तो हम देखेंगे मुस्लिमीना, मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमीन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। तो ये हमारे पास नसब और जर दोनों हो सकता है। मुस्लिमीना है, ये प्लूरल्स में है, तो ये हमारे पास ये जमा है हमारे पास, यानी ये प्लूरल्स में है क्योंकि ये मुस्लिमीना कॉम्बिनेशन है। और इसके अलावा इसका जो ये है अदद हमारे पास इसका जमा है और अदद हमारे पास जमा है, और ये इसका जेंडर हमारे पास मुज़क्कर है क्योंकि ये हमारे पास मैस्कुलिन चार्ट में मैच हुआ है। अब ये देखें, हमने रब्बी पढ़ा, ये प्लूरल है, ये लाइट है विद नो अल। अब ये लाइट है, ये नो अल है, तो हम इसे पूछेंगे कि ये भाई ये लाइट क्यों है, तो ये कहेगा मैं लाइट हूँ, मुझे क्या पता मैं लाइट हूँ। ये मैं लाइट हूँ ये तब पता चलेगा जब मुझे अगला वाला वर्ड पता चलेगा कि वो जड़ है या नहीं है। और ये हमारे पास नसब और जड़ दोनों हैं, तो ये हमारे पास जड़ स्टेटस में है। तो ये हमारे पास क्या है, ये लाइट है, ये मुदाफ़ है, ये जड़ है, ये मुदाफ़ अलैह है, यानी रब्बिल आलमीन, तमाम जहानों का रब, जहानों का रब, जहानों का रब, सा फ्रेगमेंट जहानों का रब। उर्दू में मुदाफ़ अलैह पहले आता है, मुदाफ़ बाद में आता है, और अरबी में मुदाफ़ पहले आता है और मुदाफ़ अलैह बाद में आता है अरबी में। तो रब्बिल आलमीन, तमाम जहानों का रब, के रब्बी हल्का है, अल नहीं है, और मुस्लिमीना कॉम्बिनेशन है, जड़ स्टेटस में है, ये हमारे पास मुदाफ़ इलैह है। अब जो मुदाफ़ और मुदाफ़ इलैह हैं, मुदाफ़ इलैह एक ही वक्त में मुदाफ़ भी हो सकता है और मुदाफ़ इलैह भी हो सकता है। अब वो कैसे, और ये देखते हैं। जैसे है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, अर्रहमानिर रहीम की चारों प्रॉपर्टीज देख चुके हैं। आगे आता है मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी यौमिद्दीन,
मालिकी की प्रॉपर्टी देखिए हमारे पास, तो ये हमारे पास साउंड है, ये जर है, ये वाहिद है, ये मुज़क्कर है, ये नकीरा है हमारे पास, क्योंकि ये हमारे पास उन 7 में से मालिकी किसी में मैच नहीं हो रहा। ना तो ये सब इशारा है, ना इसमें मौसूल है, ना मुदाफ, ना ये हमारे पास इसम अलम है, ना ही ये हमारे पास और क्या था, इसम अलम अल भी नहीं लगा हुआ इसके साथ, ये नकरा में आता है। मैंने पहले ही कहा था ज़रूरी नहीं है कि जिसके साथ तनवीन हो वही नकरा हो, जो उन 7 मार्फा के साथ उसमें मैच नहीं करेगा वो हमारे पास नकीरा होगा। यौमी भी हमारे पास जर स्टेटस में है, हमारे पास वाहिद है, हमारे पास मुज़क्किर है, और ये भी नकीरा है क्योंकि ये भी उन 7 में से मैच नहीं हो रहा। अद-दीनी के साथ अल है तो ये मुआरफा है, उसके अलावा ये भी जर स्टेटस में है, ये भी वाहिद है और ये भी मुज़क्कर है। अब हमने एक चीज़ अब यहाँ पे देखें, जो हमने चीज़ पढ़ी थी वो मैं अभी आपको बताती हूँ। ये है मालिकी यौमिद्दीन। मालिकी जो है वो हमारे पास लाइट है विद नो अल है, तो हम इसे पूछेंगे भाई इस अगले वर्ड से कि भाई तुम मुदाफले हो या नहीं हो। तो यौमी हमारे पास जर स्टेटस में है, तो ये हमारे पास क्या है, ये मुदाफ़ है मालिकी, और यौमी मुदाफ़ इले है क्योंकि मुदाफ़ इले हमारे पास लाइट स्टेटस में था। अब इससे अगला वर्ड है, अब वो भी जर स्टेटस में है, और इससे पिछला वर्ड यानी यौमी लाइट है, तो हम यौमी हमारे पास लाइट भी है और इसके साथ अल भी नहीं है, तो ये भी मुदाफ़ हो सकता है। ये एक वर्ड मुदाफ़ अले और मुदाफ़ दोनों हो सकता है। मालिकी यौम दिन का मालिक, इसकी उर्दू ये बनेगी दिन का मालिक। अब यौमिद्दीन, यौमी हमारे पास लाइट भी है, इसके साथ अल भी नहीं है, तो हम अद्दीनी से पूछेंगे क्या वो मुदाफ़ले है। अगर वो मुदाफ़ले हुआ तो यौमी हमारे पास मुदाफ़ है, और ये मुदाफ़ले कैसे, इसके साथ जर स्टेटस में है ये हमारे पास, तो ये हमारे पास मुदाफ़िले है। तो यानी मालिकी मुदाफ़ है, यौमी मुदाफ़ अले है मालिकी का, और यौमी मुदाफ़ है यौमिद्दीन का क्योंकि यौमिद्दीन मुदाफ़ इले है। तो ये यौमिद्दीन का मतलब है जज़ा का दिन। अब इसकी जो हम इकट्ठी जब ट्रांसलेशन करेंगे तो वो हमारे पास क्या बनेगी, जज़ा के दिन का मालिक। यानी उर्दू में पहले ही कहा था हमने कि मुदाफ़ले पहले आता है और उसमें मुदाफ़ले अरबी में बाद में आता है, उर्दू में पहले आता है। अब इसकी ट्रांसलेशन ये बनी मालिकी यौमिद्दीन, जज़ा के दिन का मालिक। अब यहाँ हमने इसमें एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी प्रॉपर नाउन में कि अगर मुदाफ़ अले मारफ़ा होगा तो मुदाफ़ भी मारफ़ा होगा। अब मुदाफ़ अले यौमिद्दीन ही हमारे पास मारिफ़ा है, यौमिद्दीन ही हमारे पास मारिफ़ा है, तो जो इसका मुदाफ़ है वो भी हमारे पास मारिफ़ा होगा। और जब ये, क्योंकि ये यौमी मुदाफ़ और मुदाफ़ अले दोनों है, तो जब यौमी मुदाफ़ है तो मुदाफ़ अले यानी यौमी मुदाफ़ अले भी है और मुदाफ़ भी है, और जब यौमी मारिफ़ा है तो मालिकी भी मारिफ़ा हो जाएगा क्योंकि यौमी मुदाफ़ अले है मालिकी का। तो जब ये मुदाफ़ अले है तो ये भी मुदाफ़ अले हो जाएगा, और ये तो पहले ही ये मारिफ़ा है तो यौमी भी मारिफ़ा हो जाएगा, और जब यौमी मुदाफ़ और मुदाफ़ अले दोनों हैं तो जब ये मारिफ़ा है तो मालिकी भी ऑटोमेटिकली मारिफ़ा हो जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। ये थी कुछ प्रैक्टिस जो हमने की। उम्मीद है आपको मुदाफ़ अले समझ आ गया होगा। उसके अलावा आपको इसम की चारों प्रॉपर्टीज़ भी समझ आ गई होंगी कि हमने कैसे देखनी है, और इसके अलावा जो हमने फ़र्स्ट फ्रेगमेंट है हमारा मुदाफ़ और मुदाफ़ अले यानी जिसको हम इदाफ़ा कहते हैं वो भी समझ आ गया होगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।